बिना आटा गूँथे सिर्फ 10 मिनट में बनाएंगे टेस्टी और सॉफ्ट मोमोज, जिसको कि बच्चे भी बना लें। इतना आसान है इसको बनाना, तो बहुत ही सॉफ्ट बना है और बहुत टेस्टी भी है। तो आइए चलते हैं इसको बनाने। तो इसे बनाने के लिए 2 गाजर, 1 शिमला मिर्च, आधा हमने पत्ता गोभी, 2 छोटे साइज का प्याज ले लिया है। तो अब सारी चीज़ों को हम काट लेते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से हमने पहले धुल लिया था, तो अब इसको हम इसका छिलका उतार लेते हैं और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, जिससे कि चॉप करने में आसानी हो। तो गाजर को काट लिया है, अब प्याज को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो इसको भी हम काट लेते हैं और इसका छिलका हमने पहले ही उतार लिया था। तो प्याज और गाजर को काट लिया है, अब इसको एक प्लेट में रख लेते हैं। अब हम पत्ता गोभी और शिमला मिर्च को भी काट लेंगे। तो शिमला मिर्च को भी काट लेते हैं, तो इसको भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। बहुत ही आसान है इसको बनाना, एक बार आप बना लेंगे तो इसी तरीके से बार बार बनाएंगे। इसमें मैदा भी बहुत ही कम लगता है और बहुत ही टेस्टी के संग संग हेल्दी भी है। तो अब इसी में पत्ता गोभी को भी काट लेते हैं, इसको रफली काट के तैयार कर लेना है। तो सारी चीज़ों को इसी तरह काट के हम तैयार कर लेते हैं। तो एक बार इसको ज़रूर से ट्राई करिएगा दोस्तों। तो सारी सब्जियों को काट लिया है, इसको चॉप करने के लिए चॉपर ले लिया है। अब इसमें थोड़ी थोड़ी सब्जियों को डाल के इसको चॉप कर लेते हैं। तो इसमें हमने थोड़ा सा पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च और प्याज को डाल दिया है। सारी चीज़ों को इकट्ठा डाल दिया है, तो ये अच्छे से कट जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इसको हमने काट लिया है और एकदम बारीक सा चॉप करना है। तो एकदम बारीक सा ही चॉप किया है। अब इसको एक बाउल में रख देते हैं और बाकी जो सब्जियां बची हैं उसको भी ऐसे ही हम चॉप कर लेंगे। बहुत ही आसान है इसको बनाना, तो एक बार इसको ज़रूर से ट्राई करिएगा दोस्तों। और बच्चों को मोमोज बहुत ही पसंद आता है, तो मार्केट की बजाय आप घर पे इसको 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं। तो सारी सब्जियों को चॉप कर लिया है, अब सब सब्जियों को हम बाउल में निकाल देते हैं। तो सारी सब्जियों को हम बाउल में निकाल दिए हैं। बच्चे जब भी कभी जिद करें मोमोज खाने की तो झटपट से आप बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी मोमोज घर पे तैयार हो जाता है। तो अब इसको हम हल्का सा फ्राई कर देंगे, जिससे कि और भी ये सॉफ्ट हो जाए। तो इसको फ्राई करने के लिए कढ़ाई में 2 चम्मच हम ऑयल डाल देंगे। अब इसी में इसको डाल देंगे, तेल गरम हो गया है तो सारी सब्जियों को इसमें हमने डाल दिया है। उसको मिलाते हुए मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक इसको भून लेंगे। ज़्यादा इसको नहीं भूनना है, तो इसको ऐसे ही चलाते हुए इसका पानी सूखने तक भून लेना है। तो सब्जियों का पानी अब सूख गया है, तो अब इसमें हम आधा चम्मच काली मिर्च कुटी हुई डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और टेस्ट के अनुसार इसमें आधा चम्मच नमक डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसको 1 आध मिनट चलाने के बाद गैस के फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। अब सब्जियां हमारी अच्छे से पक गई हैं, तो अब गैस के फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। अब इसको ठंडा होने देंगे, तो इसको एक बाउल में निकाल लेंगे, जिससे कि ये ठंडा हो जाए। तो उधर ठंडा हो रहा है, तब तक मोमोज के लिए एकदम चटपटी सी तीखी चटनी तैयार करेंगे। तो 2 एकदम पका हुआ टमाटर हमने ले लिया है, अब इसको हम काट लेते हैं। बहुत ही टेस्टी और चटपटी चटनी घर पे आप मोमोज की तैयार कर सकते हैं। तो टमाटर को काट लिया है, अब चलते हैं चटनी बनाने। तो इसको एक कढ़ाई में डाल देंगे और इसमें हमने 8 से 10 लहसुन की कली डाल दी है, 7 से 8 लाल मिर्च डाल दिया है और 1 टुकड़ा अदरक का काट के डाल दिया है और आधा कप पानी डाल दिया है। अब इसको हम ढक के 5 मिनट तक पका लेंगे। जब तक वो पक रहा है तब तक ये ठंडा हो गया है। तो इसमें हम पनीर डाल देंगे। पनीर आप नहीं डालेंगे तो इसकी गोलियां नहीं बनेंगी, इसलिए इसमें पनीर डालना ज़रूरी है। तो पनीर डाल के इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं। तो सब्जियां हमारी 2 कप थी, तो आधा कप इसमें हमने पनीर ग्रेट करके डाला है। अब इसकी हम गोली बना लेते हैं छोटी छोटी, जितना बड़ा मोमोज बनाना है। तो इसी तरह सारी गोली को बना के हम तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान है इसको बनाना, तो एक बार इसको ज़रूर से ट्राई करिएगा दोस्तों। तो मोमोज की सारी गोली को ऐसे ही तैयार कर लेंगे। अब इधर चटनी को चेक कर लेते हैं, तो ये भी अच्छे से पक गया है। अब इसको ठंडा होने देते हैं। इधर सारी गोली मोमोज की तैयार हो गई। अब इसको फ्रीज में रख देते हैं 10-15 मिनट के लिए, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। अब ये ठंडा हो गया है, तो इसके छिलके को निकाल लेते हैं और इसकी एकदम चटपटी चटनी बनाएंगे। तो एक मिक्सर जार लेके इसमें सारी चीज़ों को डाल देंगे। इसी में चाहें तो नमक को डाल के आप चटनी ऐसे तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसको एकदम चटपटा बनाना है, इसलिए इसको इसी तरह हम पीस लेंगे। अब कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे। अब इसी में पिसे हुए टमाटर के पेस्ट को डाल देंगे और जग को धो के इसमें 2 चम्मच पानी और डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिलाते हुए 2-3 मिनट पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। बहुत ही जल्दी से चटनी तैयार हो जाती है, सिर्फ 5 मिनट में चटनी
बन के तैयार हो जाएगी। तो इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसमें 1 चम्मच सोया सॉस डाल देंगे और 1 चम्मच रेड चिली डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा चटनी में। तो दोनों को अच्छे से मिला लेते हैं। बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है इस तरीके से। अब इसमें हम थोड़ा सा चीनी डाल देंगे। तो आधा चम्मच चीनी डाल दिया है। 1 चम्मच टोमेटो सॉस डाल दिया है। 1 चम्मच हो तो आप चाहें तो इसमें विनेगर भी डाल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और चटपटी चटनी तैयार है। थोड़ा सा हरा धनिया हमने डाल दिया है। अब गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। अब चटनी को निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो चटपटी चटनी तैयार है। अब चलते हैं मोमोज बनाने। तो मोमोज बनाने के लिए 1 कप हमने मैदा ले लिया है और 1 बाउल भर के पानी ले लिया है। अब इसमें एक छन्नी वाली ये पौनी रख दी है। अब एक जाली वाली थाली को तेल से ग्रीस कर लेंगे। इसमें मोमोज को बनाएंगे तो इसको एक तरफ रख देते हैं। अब इस गोली को रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। तो फ्रिज में इसको हमने रख दिया था तो अच्छे से सेट हो गया है। तो 3 से 4 गोली को इसमें हम डाल देते हैं और पानी में तुरंत ही इसको डालेंगे। 3 से 4 सेकंड तक रखना है। फिर इसको निकाल के मैदे में डाल देना है। एकदम सूखे मैदे में डाल के इसको इस तरह कर लेंगे तो इसमें अच्छे से मैदे लग जाएंगे। देखिए दोस्तों, अब इसको फिर से हम पानी में डाल देंगे। ये प्रोसेस हमको 3 बार करना है। तो अब फिर से इसको हम पानी में डाल देते हैं। फिर 3 से 4 सेकंड तक इसको रखेंगे। अब इसमें फिर डाल के और फिर इसको निकाल लेते हैं। फिर से हम सूखे मैदे में इसको डाल देंगे। तो दूसरी बार फिर से हमने इसको डाल दिया है और फिर से इस तरीके से कर देंगे तो इसमें मैदे अच्छे से लग जाएंगे। अब फिर से इसको हम पानी में डाल देते हैं। तीसरी बार हमने पानी में इसको डाला है और फिर से इसको 3-4 सेकंड के लिए रख देंगे। अब फिर से इसको हम मैदे में डालेंगे। तीसरी बार मैदे में डालने के बाद अब इसको हम पानी में नहीं डालेंगे। अब इसमें मैदे लगाकर इसको हम ग्रीस की हुई थाली में रख देंगे। मैदे को अच्छे से झाड़ के इसमें हम रख देते हैं। बहुत ही टेस्टी मोमोज तैयार होते हैं और बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। इसी तरह सारे मोमोज को हम बना के तैयार कर लेते हैं। तो एक बार और आपको बना के दिखाते हैं। तो फिर से इसको इस तरह हम पानी में डाल देंगे और फिर से सूखे मैदे में डालेंगे। देखिए दोस्तों, कितना आसान है इसको बनाना। पहली बार में ही एकदम परफेक्ट आप बना लेंगे। तो इसी तरह सारे मोमोज को हमने बना के तैयार कर लिया है। अब ये लास्ट का बचा है तो इसको भी हम बना लेते हैं और फिर से इसको पानी में डाल के सूखे मैदे में डाल देंगे। तो सारे मोमोज हमारे बन के तैयार हो गए हैं। अब सबको हमने थाली में रख दिया है और मैदे को अच्छे से झाड़ लें। उसके बाद थाली में रखें। तो इसको बनाने के लिए कढ़ाई में 1 गिलास पानी हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी में अच्छा उबाल आ गया है। अब इसी में हम इसको रख देते हैं और इसको हम 2-3 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। 2-3 मिनट के बाद फिर से इसको चेक कर लेते हैं। तो हल्का सा ब्रश में तेल लगा के इसके ऊपर लगा देंगे। इससे हमारे मोमोज एकदम सॉफ्ट बनेंगे। अब इसको ढक के 5-6 मिनट और पका लेते हैं। तो 5 मिनट हो गए हैं। अब इसको निकाल के दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, सारे मोमोज तैयार हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं। तुरंत ही ये निकलने लगे हैं, जरा भी चिपक नहीं रहे हैं। बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट हमारे मोमोज तैयार हो गए हैं। अब इसको हरे धनिये से गार्निश कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी मोमोज बने हैं। चटपटी चटनी के संग सर्व किया है। इसे तोड़ के दिखाते हैं कितने सॉफ्ट बने हैं। रेसिपी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी।